हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग होने वाला है एक स्टडी व्लॉग, जैसे कि हर बार ही होता है। तो बट इसमें एक स्पेशल बात है कि मेरे एग्ज़ाम्स आ गए हैं यूनिट, तो मैंने उनकी प्रिपरेशन करते हुए इसमें दिखाया है, जिसमें कि मैंने कोई सेल्फ स्टडी नहीं की। और मैं हूँ क्लास 12th कॉमर्स स्ट्रीम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जो अकाउंट्स का एग्ज़ाम था, मैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि मेरी पूरी बुक आ रही थी और रिविज़न बिल्कुल भी नहीं था। और जिसमें कि मैंने एक चैप्टर जो है अभी पढ़ भी नहीं रखा था, एडमिशन ऑफ पार्टनर, क्योंकि मैंने जिस कोचिंग में एडमिशन लिया था उसमें वो चैप्टर हो चुका था और वहाँ पे वो रिटायरमेंट वाला चैप्टर स्टार्ट हो गया था। तो मेरे को टीचर ने कहा था कि हम इसको बैकअप क्लासेस में कर देंगे एडजस्ट, बट उस टाइम पे बैकअप क्लासेस हो नहीं पाई थी। और ऐसा करते करते एग्ज़ाम आ गए, वो चैप्टर रह ही गया। अब मैं देखती हूँ अपनी कंपनी की बुक कंप्लीट करने के बाद सबसे पहला चैप्टर मैं वही वाला कंप्लीट करूँगी, एडमिशन वाला। तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो देखी जिसमें कि फ़र्स्ट चैप्टर के जो थे कुछ बेसिक चीज़ें थी वो बताई थी, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा था। और प्रॉफिट अगेंस्ट उसके चार्ज वगैरह थे, तो वो चीज़ें काफ़ी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई थी स्टार्टिंग में भी, क्योंकि मैंने रिटायरिंग से स्टार्ट किया था कोचिंग में भी, और स्कूल में पढ़ नहीं पाई थी क्योंकि मैं यहाँ से चली गई थी 2 महीनों के लिए बाहर। तो इस वजह से मेरा ये काफ़ी ज़्यादा छूट चुका था और बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। मैं मेक श्योर करूँगी अब टीचर से बोलकर कि मेरी नेक्स्ट क्लासेस में इनको एडजस्ट किया जाए। मेरे अभी 3 पेपर हो चुके हैं, हिंदी, अकाउंट और इंग्लिश के। तो अभी इंग्लिश का जो पेपर था वो तो खो गया, और पता नहीं हिंदी का मेरे पास किसका एक्स्ट्रा पेपर आ गया था ये। तो अभी मेरे ये तीनों पेपर हो चुके हैं और नेक्स्ट डे मेरा है बिज़नेस का पेपर। तो अब मैं उसकी प्रिपरेशन करती हूँ। तो बस ये सारा काम कंप्लीट हो गया था और मैं बिज़नेस के पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि ये जो 2 चैप्टर आ रहे थे ना भाई, ये मैंने बहुत पहले ही अच्छे से पढ़ लिए थे। और कि मैं देखना था कि क्या क्या चीज़ें, और जैसा कि मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। तो मैंने देखा और मुझे सारा याद आ गया वापस से क्या क्या चीज़ें थी, और सेम पेपर में वो चीज़ें आई जो मुझे आती थी। और इवन दो मुझे सारा चैप्टर आता था, उसमें से अगर कोई भी छोटी सी चीज़ें भी पूछ लेते टॉपिक में से, तो भी वो भी मुझे आती ही थी। और मैंने इतने अच्छे से चैप्टर पढ़ लिया था पहले ही। तो मैं अपना बिज़नेस का पेपर भी काफ़ी अच्छा करके आई थी। यहाँ पे मैंने अभी 6 चैप्टर जो है डायरेक्टिंग, मैं उसकी प्रैक्टिस कर रही थी। सॉरी, स्टाफिंग था ना, 6 स्टाफिंग की प्रैक्टिस। उसके बाद मेरा 7 चैप्टर डायरेक्टिंग, ये दोनों चैप्टर हमारे एग्ज़ाम में आ रहे थे। और अभी मेरे एग्ज़ाम यूटी चल रहे हैं, ना कि कोई मिड टर्म या फर्स्ट टर्म, ये सब नहीं चल रहे हैं। तो यूटी के लिए भी इतना कुछ सीरियस लेना मुझे ज़रूरी नहीं समझती। मैं पढ़ती हूँ सीरियसली अपनी फ़र्स्ट टर्म के लिए और फिर बोर्ड्स के लिए। गाइज़, मैंने अपना ये एक चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया। जैसा कि मैंने पहले के अपने व्लॉग में दिखाया था कि मैं ये चैप्टर उस टाइम पे रिवाइज़ कर रही थी। तो मेरा उस टाइम पे ही इतने अच्छे से रिवाइज़ हो गया था कि बस अभी मैंने बस थोड़ी सी नज़र मारी इस पर, और मतलब मुझे ऑलमोस्ट याद हो गया सब कुछ। एक बार समझने का फ़ायदा ये होता है, अब दोबारा समझना नहीं पड़ा। इस टाइम पे रात के बज रहे थे 10, और हमारे घर में तो वैसे भी सब जल्दी सो जाते हैं। तो मैं अपना काम कर रही थी, इको काम। मुझे थोड़ा सा पेंडिंग काम था मेरा, वो कंप्लीट करना था कोचिंग का। तो बिज़नेस का तो मैंने ऑलरेडी पढ़ ही लिया था, इसकी नेक्स्ट डे मेरा बिज़नेस का पेपर भी था। तो मैंने उससे पहले थोड़ा सा इको का काम कंप्लीट किया अपना, ताकि मेरा जल्दी काम हो जाए, क्योंकि बहुत सारा काम है मेरा इको का। अभी भी वो स्टिल पेंडिंग ही है, मुझे उसे कंप्लीट करना है। मैं उसको डेली कंप्लीट करती हूँ थोड़ा थोड़ा। अभी मैंने इसमें सिर्फ 15 मिनट पढ़ा था, और उसमें कि मैंने 1-2 पेज ढंग से लिख लिए थे अच्छे खासे। एंड इस टाइम पे बोर्ड की भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन है, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं कर रखा है सिलेबस। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सिलेबस वगैरह कंप्लीट कर रखा है अपना, और भी क्लासेस के जो बच्चे हैं उन सब ने कंप्लीट कर रखा है। और अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं और 12th में हैं, तो प्लीज़ एक बार मुझे बताना कि आप लोगों का कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है, ताकि मैं भी उतना उसी हिसाब से कवर कर लूँ कि हाँ, मैं समझ जाऊँ कि बस मुझे इस लेवल तक तो अभी पहुँचना ही है, क्योंकि उसके बाद मुझे अपना रिवीजन का काम भी स्टार्ट करना है। ये था मेरा यूटी का सारा सिलेबस जो कि मैंने कवर किया इतने दिनों में। इसमें मैंने सेल्फ स्टडी कुछ भी नहीं किया, सिर्फ रात में जो टाइम बच गया था उसमें मैंने थोड़ा सा अपना इको का काम जो है वो नोट डाउन किया था, और बस उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। अब मैं अपनी सीरीज़ वाली पढ़ाई शुरू करूँगी अपने बोर्ड्स के लिए, और उस पर मैं रेगुलर वीडियोस बनाऊँगी, पूरी कोशिश करूँगी रेगुलर वीडियो बनाने की। इसमें तो मेरा पूरा टाइम निकल गया था, क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी भी खुद से नहीं कर पा रही थी, बस ये चैप्टर करने थे यूटी में जो आ रहे थे। वैसे आज का पेपर काफ़ी अच्छा गया बिज़नेस का। पूरी मतलब मेरी क्लास के जो बच्चे थे सबको मैंने ही बताया पेपर, इतना अच्छा था, मेरे को सारा आता था उसमें पेपर में।
तो अब मैं वो करूँगी सीरियस वाली पढ़ाई शुरू। सो मैं अपना सिलेबस लिखने जा रही हूँ कि अब मुझे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। वैसे मेरी अकाउंट्स की एक बुक कंप्लीट हो चुकी है, बस मुझे उसका रिवीजन करना है। बिज़नेस की एक बुक कंप्लीट हो गई, उसका रिवीजन करना है। और मैक्रो मनी चल रही है, उसमें मुझे रिवीजन करना है थोड़ा बहुत, जो पिछले चैप्टर है। तो अब ताकि मैं ये सब करूँगी, रिवीजन साथ के साथ करती रहूँगी जो भी चैप्टर चल रहे हैं, और बोर्ड के लिए प्रिपेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एवरीवन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।